Walk all over you. हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो वकांडा फॉरएवर में नामोर को स्ट्रेंथ वाइज उतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया है क्योंकि ऑब्वियसली उसका पहला मूवी था। हालांकि उसकी पावर्स की पोटेंशियल दिखी है बस कुछ कुछ मोमेंट्स में ही, जैसे नामोर को हेलीकॉप्टर वाला सीन, देन साथ ही में क्लाइमैक्स में ब्लैक पैंथर वाली टफ फाइट सीन। अबे नहीं मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा। अब ये तो कॉमन बात है ना कि हीरो विलेंस लड़ेंगे और सभी को पता है कि नामोर शुरू पे थोड़ा सा तो भारी पड़ेगा। इसमें स्पॉइलर की कोई बात नहीं है, मगर फिर भी जितना हो सके मूवी के डिटेल्स को अवॉइड किया जाएगा। अब हालांकि मूवी में नामोर के सी क्रिएचर्स को कंट्रोल करने वाली पावर्स और वाटर मैनिपुलेशन की ताकत भी दिखाई गई है, मगर बस थोड़ा सा ही। लेकिन अगर बात करें कॉमिक्स की, तो कॉमिक्स में नामोर मार्वल के वेरी फर्स्ट सुपर हीरोज में से और सबसे पहले म्यूटेंट्स में से एक है, और इसलिए थ्रू आउट द इयर्स कॉमिक में हमें नामोर की पावर्स की कई सारे बड़े बड़े फीट्स और कारनामे दिखने को मिली है, जो कारनामे ये बात तो साबित करती है कि नामोर की पावर्स हल्के में लेने वाली नहीं है। जिनमें से सबसे पहले तो बात करते हैं विंग्स की। अभी तो सबको पता ही है कि नामोर के पास फेदर विंग्स है जो उसे उड़ने की एबिलिटी देती है, और जैसा हम लोगों ने मूवी में देखा है कि नामोर इस फ्लाइंग शक्ति का पर्याप्त प्रयोग कर सकता है। और ऑब्वियसली क्यों नहीं भाई, वो मार्वल और डीसी में सबसे पहला उड़ने वाला शख्स है। और अगर बात करें प्रॉपर्ली उड़ने की, तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि दूसरे हीरोज तो हवा में उड़ते हैं, लेकिन ये बंदा लिटरली दौड़ता है हवा में। साला हवा में ऐसा कट मार के निकल जाता है कि मजा ही आ जाता है देख के। और इस बंदे की उड़ने की नॉर्मल स्पीड, सिर्फ नॉर्मल स्पीड ही इतना ज्यादा है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी शर्मा जाए इसके सामने। और कॉमिक्स में तो नामोर इन्हीं विंग्स का इस्तेमाल करके जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च उसकी भी स्पीड को मैच कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह नामोर बंदा उड़ते वक्त 50 टन तक वजन को कैरी करके ले जा सकता है। 50 टन तक, वो भी बिना अपने उड़ने की स्पीड को इफेक्ट किए। और अपनी इन्हीं पंखों के कारण नामोर एक बहुत ही तेज स्विमर भी है। अब पानी के बाहर भी वो काफी तेज है, मगर उसकी असली स्पीड तो पानी के अंदर ही दिखती है। यह बंदा इतना तेज है कि वो लिटरली अपने स्विमिंग स्पीड से पानी के अंदर टोर्नेडोस क्रिएट कर सकता है, जैसे बिल्कुल फ्लैश करता है। और ऐसे ही टोर्नेडो बना के ही उसने एक बार कॉमिक में हल्क को भी हराया था। और जहाँ दूसरे एटलांटियंस 60 माइल्स प्रति घंटे के स्पीड में तैर सकते हैं, वहाँ नामोर वो उनसे 5 गुना ज्यादा स्पीड में तैर सकता है, लगभग 345 माइल पर आवर। पानी में इतना ज्यादा तेज है वो, अमेजिंग। और इसके अलावा अगर बात करें उसकी स्ट्रेंथ की, तो काफी बार नामोर अपनी शारीरिक बल का प्रमाण दे चुका है क्यों कितना स्ट्रॉन्ग है। और मूवी के हिंदी डबिंग में उसे हल्क से भी ज्यादा और इंग्लिश में उसे हल्क के बराबर ताकतवर कहा गया है। हालांकि इस बात से हल्क फैंस का गुस्सा होना जायज है, लेकिन जो भी हो, ध्यान देने वाली बात यह है कि नामोर की स्ट्रेंथ स्टेबल नहीं है। नामोर की स्ट्रेंथ उसके आसपास पानी होने या ना होने पर डिपेंड करती है, और साथ ही में इसके ऊपर भी कि वो कितने देर तक पानी के कांटेक्ट में नहीं है। और ये बात साफ है कि पानी के अंदर नामोर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जमीन के तुलना में। जैसे 2018 की एवेंजर्स इशू 9 में नामोर के सामने कैप्टन मार्वल, आयरन मैन, शी हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका और इवन गोस्ट राइडर सब एक साथ खड़े थे, मगर फिर भी नामोर ने हर एक को चुन चुन के मारा था, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है, मगर ऐसा हुआ था। लेकिन वही दूसरी तरफ 2018 की थॉर इशू 1 में नामोर की फाइट जब थॉर के साथ जमीन पे हुई थी, तब नामोर बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था। मतलब पानी के बाहर वो कंपेयरली काफी ज्यादा वीक है, मगर फिर भी पानी के बाहर जमीन पे भी वो इतना तो स्ट्रॉन्ग है ही कि उसने ल्यूक केज को स्ट्रेंथ में बड़ी आसानी से हरा चुका है। इवन शी हल्क को उसने एक पंच में नॉकआउट कर दिया था। देन उसने द थिंग के स्ट्रेंथ को भी बराबरी का टक्कर दिया था, वो भी जमीन पे। इवन कॉमिक्स में अपनी स्टार्टिंग डेज में भी नामोर ने द थिंग को भी काफी बुरी तरह से डिफीट किया था, जहां द थिंग लिटरली अपने घुटनों पे गिर गया था। और रेड हल्क को भी वो काफी देर तक रोक के रखने में कामयाब हुआ था, इतना कि गॉड्स जैसे हरकुलिस और थॉर को भी उसने बड़ी टक्कर दी थी। दोनों सिल्वर सर्फर से भी भिड़ चुका था, एंड इवन सेंट्री को भी वो अपनी शारीरिक बल दिखा चुका है। हालांकि जीते या हारे जो भी बोलो, बंदा फियरलेस है। देन एक स्टोरी लाइन में जब आयरन मैन ने अपने एक्सट्रीमिस्ट आर्मर को पहना हुआ था, तब उसके साथ भी नामोर की फाइट हुई थी, और उस मोमेंट पे नामोर ने आयरन मैन को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। एंड ऑनेस्टली इस बात पे यकीन करना भी मुश्किल है, क्योंकि आयरन मैन का एक्सट्रीमिस्ट आर्मर उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर है। एंड इसके अलावा भी नामोर ने कॉमिक्स में हल्क से भी बैटल किया है कई बार, जहाँ एक्चुअली असल में तो नामोर हल्क का काफी अच्छा दोस्त है, मगर फिर भी कई मोमेंट्स पे वो दोनों फाइट कर चुके हैं। एंड सरप्राइजिंगली नामोर हल्क को हरा चुका है। गुस्सा मत हो, लेकिन हाँ हरा चुका है। इवन एक फाइट में जब हल्क नामोर पे भारी पड़ रहा था, तब नामोर उसे पानी के अंदर ले गया था, एंड देन पानी में घुसा के उसको हराया था।
खरगोश और कछुआ की कहानी का तीसरा पार्ट याद आ गया। जो भी हो, इन सब के अलावा नेमोर के बाजू में इतना दम है कि वो 1000 ऑफ टन्स को इजीली लिफ्ट कर सकता है और कई बड़े बड़े लंबे लंबे बिल्डिंग्स के ऊपर से गिरने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है। और उसकी सहन शक्ति और सर्वाइवल एबिलिटी भी काफी हद तक पानी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कॉमिक के एक मोमेंट पे जब नेमोर कोमा में चला गया था, तब आउट ऑफ नोवेयर पानी के सिर्फ एक ड्रॉप से वो ग्लेशियर तोड़ के बाहर आ गया था, सिर्फ पानी के एक ड्रॉप के दम पे। इससे मर्द को दर्द नहीं होता मूवी का डायलॉग याद आ गया, पानी पीते रहना चाहिए। और यहाँ से आते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी पे, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ से भी कई गुना ज्यादा ऑसम है उसकी ड्यूरेबिलिटी। अब जैसे कि हम लोगों ने वकांडा फॉरएवर में देखा ही है कि काफी टाइम से डिहाइड्रेटेड होने के बावजूद भी फाइनल फाइट में नेमोर शुडी को ऑलमोस्ट ये बात तो साफ है कि नेमोर में दम बहुत है। और कॉमिक्स में तो जब गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस के साथ उसकी वन ऑन वन बैटल चल रही थी, तब नेमोर ने गॉड ऑफ स्ट्रेंथ के पंचेस को झेला था, और ना सिर्फ झेला था बल्कि घुमा के पंचेस मारे भी थे। इवन सेंट्री के साथ जब नेमोर की बैटल हुई थी ना, तब नेमोर ने सेंट्री के कई सारे पावरफुल पंचेस को झेल लिया था। सेंट्री के पंचेस को सोच सकते हो, हालांकि सेंट्री अपने आप को होल्ड बैक किया होगा, मगर फिर भी ये कोई छोटी बात नहीं है। और सबसे क्रेजी बात क्या है पता है, नेमोर सिर्फ सेंट्री पे इस बात पे भड़क गया था कि सेंट्री ने उसके फेवरेट ग्लासेस तोड़ दिए थे, और सिर्फ इसके लिए वो सेंट्री से भिड़ गया था। हिम्मत देख रहे हो बंदे की। और 2018 के एवेंजर्स की स्टोरी लाइन में भी कैप्टन मार्वल के काफी पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से भी नेमोर की ड्यूरेबल बॉडी सरवाइव कर गई थी। और तो और अपना मैड टाइटन थैनोस, उसके हेवी पंचेस को भी उसने झेल लिया था, और सिर्फ झेला ही नहीं था, एज रिटर्न गिफ्ट पलट के थैनोस को वापस मारा भी था। जो भी बोलो यार, गुद है बंदे में। एंड देन तुम्हें याद हो तो इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस पे जब क्रिम्सन बैंड्स ऑफ सिटोरेक्स का इस्तेमाल किया था ना, तब 4 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड करके रखने वाला थैनोस भी उससे निकल नहीं पा रहा था आसानी से। मगर कॉमिक्स के एक स्टोरी लाइन में नेमोर डॉक्टर स्ट्रेंज के उस अटैक से भी निकल गया था। सो फॉर श्योर नेमोर कॉमिक्स में थॉर, हरक्यूलिस, कैप्टन मार्वल, इन सभी सुपर हीरोज के वार को सहा है, और सिर्फ उनसे वन ऑन वन फाइट ही नहीं किया है, बल्कि उनको लिटरली हिला डाला है। और ऐसे हिलाया है कि दूसरी बार फाइट करने के पहले वो लोग 2 बार सोचेंगे। मगर इन सब के अलावा स्ट्रेंथ, फ्लाइट और ड्यूरेबिलिटी के अलावा भी उसके पास एक खास ट्राइडेंट है, जिसे ऑब्वियसली मूवी में चेंज कर दिया गया है ड्यू टू एक्वामैन। मगर कॉमिक्स में मौजूद वो ट्राइडेंट वो नेमोर को और भी ज्यादा एडिशनल पावर्स देती है। जैसे ट्राइडेंट थॉर के थंडर अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकता है, और अंडर वाटर में भी लाइटनिंग को समन कर सकता है। अब हाँ, वो लाइटनिंग उतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं होती, मगर फिर भी वो डीप वाटर में लावा क्रिएट करने के लिए काफी है। एंड देन इसके अलावा नेमोर की सबसे बड़ी पावर्स में से एक है कि वो पानी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, जिसे कहा जाता है हाइड्रोकाइनेसिस। बिल्कुल हाइड्रोमैन की तरह, और कुछ हद तक एक्वामैन की मीरा की तरह। नेमोर लिटरली पानी को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी फॉर्म दे सकता है, इवन वकांडा पे बाढ़ भी ला सकता है। और अपनी इसी पावर के इस्तेमाल से ही अल्टीमेट स्टोरी लाइन में नेमोर ने एक बार इतना बड़ा बाढ़ लाया था जिससे कई सारे सुपर हीरोज मारे गए थे। इवन ब्रूस बैनर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था इससे। और साथ में नेमोर ने एक बार वकांडा में भी बाढ़ लाया था, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने मूवी में भी देखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत बहुत पुराने कॉमिक्स में नेमोर के स्टार्टिंग डेज में वो अपने स्किन से पानी भी छोड़ सकता था। बिल्कुल जैसे ह्यूमन टॉर्च अपने शरीर से आग मार सकता है, वैसे ही नेमोर पानी मार सकता था। मगर देन उसके बाद ये ताकत बहुत सालों से दिखी नहीं। अब राइटर्स भी सोचे होंगे कि ये एटलांटिस का राजा है, फूलों में पानी मारने वाला माली नहीं। जो भी हो, इवन अक्रॉस द 7 सीज वो कई अंडर वाटर क्रिएचर्स को, एक्वाटिक एनिमल्स को कंट्रोल कर सकता है, उन्हें अपने हिसाब से काम करवा सकता है, उन्हें चलवा सकता है। और अगर कभी भी पानी के अंदर नेमोर की बैटल किसी आर्मी से हो जाती है, तो वो बिना कुछ किए बस अपने टेलीपैथी से कई लाख सी एनिमल्स को समन कर सकता है और इजीली जीत सकता है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने एक्वामैन के मामले में देखा है। और यहाँ से याद आया, उसके पास एक्वाटिक टेलीपैथी भी है, जिससे कि वो दूसरे एटलांटियंस के साथ भी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकता है, और कुछ हद तक ह्यूमंस के साथ भी। देन नेक्स्ट आए तो नेमोर के पास एक्वाटिक हीलिंग भी है, जिस कारण से वो बहुत जल्दी हील हो सकता है, खास करके पानी के अंदर। एंड देन नेमोर रेडिएशंस भी अब्सॉर्ब कर सकता है, जैसे उसने रेडियोएक्टिव मैन की थी। देन उसके पास सुपर हियरिंग है, जिस कारण वो आधी समुंदर दूर तैर रही मछलियों की झुंड को भी सुन सकता है। और उसकी नजर की बात करें तो उसकी नजर बाकी सारे एटलांटियंस से सबसे ज्यादा है। हाँ हाँ, वो तो पता ही है, सुजन स्ट्रॉम, दूसरे के बेबे नजर है इसकी। अबे ठीक है, लीगल है अभी। उसके तेज नजर के कारण वो ओशन के सबसे डार्केस्ट जगह पे भी चीजों को देख सकता है। और बहुत पुराने ओल्ड कॉमिक्स में तो नेमोर दूसरे सी एनिमल्स के स्पेशलिटीज को मिमिक कर सकता था, मगर एक्चुअली वो पुराने जमाने की बात है, अभी वो पावर्स नहीं दिखती। मगर आपको ये यकीन नहीं होगा कि नेमोर के पास एटमोकाइनेसिस भी है, मतलब नेमोर एक्समैन की स्टॉर्म या थॉर की तरह एटमॉस्फेयर को भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकता है। जैसे उसने एक बार ह्यूमन टॉर्च की आग को बुझाने के लिए चीची
अबे असली आग की बात कर रहा हूँ मैं, फायर। गंदा दिमाग साला। जो भी हो, ह्यूमन टॉर्च की आग को बुझाने के लिए वहाँ पे बारिश करवा दिया था। और असल में मेरी मानो तो वो वेदर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो बस बारिश करवा सकता है, क्योंकि हवा में और बादलों में मॉइस्चर और वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, और क्योंकि उसके पास हाइड्रोकाइनेसिस है तो देन उसके पास इलेक्ट्रोलोकेशन है, यानी कुछ कुछ मछलियों की तरह नेमोर भी पानी की हल्की सी इलेक्ट्रिक करंट्स को सेंस करके चीजों को नेविगेट कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। और सबसे अनोखी चीज क्या है पता है? नेमोर थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी को भी कंट्रोल कर सकता है। जी हाँ, वो पानी के अंदर ईल मछलियों से इलेक्ट्रिसिटी को चैनल करके दूसरों पे अटैक्स कर सकता है, जैसे उसने एक बार डॉक्टर डूम पे किया था। और सिर्फ पानी में ही नहीं, बल्कि जमीन पे भी उसने एक बार वास्प की इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को अपने अंदर चैनल करके हमला किया था। मगर ये सब तो अभी भी बस कुछ ही फीट्स है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर्स नेमोर की पावर्स की कई सारे बड़े बड़े कारनामे हमें दिखते आए हैं, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि ये बंदा फियरलेस है, आगे पीछे ना देख के अपने घमंड के साथ भिड़ जाता है सामने वाले से। और अभी रिसेंटली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि एमसीयू में नेमोर हल्क जितना ही स्ट्रॉन्ग है, और अगर उसे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी मिले तो नेमोर थॉर को भी हरा सकता है। और ये स्टेटमेंट खुद रायन कुगलर ने दिया है। और थ्रू आउट द हिस्ट्री उसके फीड से ये बात तो साफ है कि नेमोर एमसीयू में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा हमें। और इस एंटी हीरो को दोबारा देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।